हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर मिस्टर रविंद्रनाथ बग्गा ने अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मिस्टर रविंद्रनाथ बग्गा के पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे SBI म्यूचुअल फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड शामिल है। तो ये एक रिस्की डिसीजन है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि एक ही कंपनी या एक ही जैसे शेयर या स्टॉक या म्यूचुअल फंड को पिक नहीं करना चाहिए। अलग अलग कंपनी या शेयरों को पिक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और मेंटेन नहीं किया और मार्केट की डाउन कंडीशन को अगर ध्यान में नहीं रखा, तो जब मार्केट डाउन होगा तब आपका पोर्टफोलियो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो सबसे पहली सलाह मेरी यही है कि आप अपना पोर्टफोलियो को रिशफल ज़रूर कीजिएगा और उसमें से SBI के जो फंड है उसे अच्छे दूसरे कंपनी के म्यूचुअल फंड से रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। और अब आप कौन कौन से फ़ंड को रिप्लेस कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फंड आपके पोर्टफोलियो में है वो है SBI का इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें आपने 2000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है। क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग्स दी हुई है। तो इससे हिसाब से हम देखें तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी क्रिसिल ने इसको 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को हर बार बीट किया हुआ है। तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो। गुड डिसीजन। दूसरा म्यूचुअल फंड जिसने आपके पोर्टफोलियो में शामिल हुआ है वो है SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और उसमें आपने 2000 रुपीज़ की SIP चालू की हुई है। और ये एक रिस्की म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है जो 250 के बाद की नई और इमर्जिंग कंपनी होती है। तो अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर मार्केट की अच्छी कंडीशन में आपको अच्छा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, तो जब जब मार्केट डाउन होगा तब ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। और अब हम इस SBI के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इस स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए और अच्छा दूसरे कंपनी के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिएगा। तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है SBI टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आपने 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मुझे SBI का टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये हर बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है। तो और ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो तो उसके सामने अच्छा रिटर्न्स भी आपको मिलना चाहिए। और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कंपेरेटिव टू दूसरे सेक्टर फंड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इस SBI के टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड और SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हो। ये आपका डिसीजन है। तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, जिसमें आपने 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार रेटिंग्स प्रोवाइड की हुई है। तो इस हिसाब से ये म्यूचुअल फंड देखें तो ये एक एवरेज म्यूचुअल फंड माना जाएगा, और इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज को थोड़ा बहुत बीट किया हुआ है। तो अगर आप एक इंडेक्स फंड चुनना चाहते हो तो एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड जो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर सकता है उसे चुन सकते हो, वरना ये म्यूचुअल फंड भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे का जो म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल है वो है कनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड, और उसमें आपने 2000 रुपीज़ निवेश किया हुआ है। और इसके भी जो क्रिसिल रेटिंग्स है वो है 3 स्टार, और ये म्यूचुअल फंड ने भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। तो आप इस म्यूचुअल फंड को बदलने के बारे में सोच सकते हो। और आखिरी जो म्यूचुअल फंड है वो है कनेरा रोबेको का ब्लू चिप फंड, जिसमें आपने 2000 रुपीज़ की SIP चालू की हुई है, और इसकी रेटिंग 4 स्टार है, पर इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। तो अगर आप मेरी सलाह अगर मानना चाहो तो उन म्यूचुअल फंड को चुनिए जो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई म्यूचुअल फंड अगर अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है तो उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फ़ायदा नहीं है। और अपने पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड, एक लार्ज कैप मिड कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और एक सेक्टर फंड, उससे ज़्यादा कोई फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा फंड दोगे उतने ही एक जैसे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। उससे अच्छा है कि आप इन जो 5 फंड है उसमें जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर किसी और को भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो आराम से कर लीजिएगा, कोई आफत नहीं आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।